हेलो एवरीवन। रियल एनालिसिस के पिछले वीडियो में हमने फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी और ये देखा था कि नंबर सिस्टम के जो सेट हैं उनमें से कौन से फील्ड बनते हैं। अब अगला टॉपिक है ऑर्डर्ड फील्ड कौन से बनेंगे। तो उससे पहले हम ऑर्डर एक्सियोम्स पढ़ रहे हैं, या फिर कह लो हम ये पढ़ रहे हैं कि कोई सेट ऑर्डर्ड सेट कब बनता है। तो ऑर्डर एक्सियोम्स, लेट ए बी एनी नॉन वॉइड सेट। ए कोई नॉन वॉइड सेट है और ये सेट पर हमने ग्रेटर देन का रिलेशन डिफाइन किया है। ये लेस देन का रिलेशन भी हो सकता है। देन ऑर्डर एक्सियोम्स फॉर दिस रिलेशन आर। इस रिलेशन के लिए ऑर्डर एक्सियोम्स क्या होंगे वो हम नीचे मेंशन कर रहे हैं, या फिर ऐसे कह दो ये सेट ऑर्डर्ड सेट कब बनेगा, कौन सी वो कंडीशंस होंगी, कौन से वो लो होंगे जिनको सेटिस्फाई करके ये सेट ऑर्डर्ड सेट बनेगा इस रिलेशन के लिए, वो हम नीचे मेंशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो लो है वो है ट्रिकोटोमी लो। ट्रिकोटोमी लो क्या है? फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, सेट में से कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लो और कंडीशन फॉर ऑल सिंबल यूज़ किया, मतलब सभी एलिमेंट्स के लिए अप्लाई होगी। ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लो, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये जो नीचे मेंशन किया इनमें से कोई एक ट्रू होगा, या तो x ग्रेटर देन y होगा, या फिर x इक्वल y होगा, या फिर x लेस देन y होगा। ठीक है, तो कोई भी दो एलिमेंट सेलेक्ट करोगे सेट में से, तो वो दो एलिमेंट्स इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ये ट्रिकोटोमी लो है। ठीक है, सेकंड लो है ट्रांजिटिव लो। ट्रांजिटिव लो क्या है? फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। सेट में से कोई तीन एलिमेंट ले लिए हमने, अगर x बड़ा है y से एंड y बड़ा है z से, देखो x ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन z, तो रिलेशन आएगा x ग्रेटर देन z। तो x y से बड़ा है और y z से बड़ा है, तो x जो है वो ऑफ कोर्स z से बड़ा ही होगा। तो ये जो लो है ये ट्रांजिटिव लो है, सेकंड लो। थर्ड है मोनोटोन लो फॉर एडिशन। ये क्या है? फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, सेट में से तीन एलिमेंट ले लिए हमने, x अगर बड़ा है y से तो दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने पर भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा, x प्लस जेड बड़ा होगा y प्लस जेड से। ठीक है, और फोर्थ लो है मोनोटोन लो फॉर मल्टीप्लीकेशन। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, तीन एलिमेंट लिए हमने सेट में से, x बड़ा है y से और z कैसा है? पॉजिटिव है, तो x मल्टीप्लाई z बड़ा होगा y मल्टीप्लाई z से। ऑफकोर्स हमें पता है अगर z नेगेटिव हो गया तो रिलेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चार लो है कौन कौन से? ट्रिकोटोमी लो, ट्रांजिटिव लो, मोनोटोन लो फॉर एडिशन, मोनोटोन लो फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर कोई सेट इन चारों लो को फॉलो करता है, ये चारों लो जो है वो मिल के ऑर्डर एक्सियोम कहलाते हैं, इन्हें हम ऑर्डर एक्सियोम्स कहते हैं। तो अगर कोई सेट इन चारों लो को फॉलो करता है तो उस सेट को हम कहते हैं ऑर्डर्ड सेट। ठीक है, तो कोई सेट ऑर्डर्ड सेट कब होगा? जब ऊपर वाले चारों लो वो फुलफिल करता हो, या फिर कह दो ऑर्डर एक्सियोम्स को फॉलो करता हो। ठीक है, अब बात थी कि ऑर्डर्ड फील्ड, हमें ऑर्डर्ड फील्ड पढ़ना है। तो अगर कोई फील्ड हम लें और उस फील्ड के सारे एलिमेंट्स इन चारों एक्सियोम्स को, चारों लो को, ऑर्डर एक्सियोम को फॉलो करे, तो वो फील्ड ऑर्डर्ड फील्ड होगा। ठीक है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी फील्ड, किसी फील्ड के सारे एलिमेंट सेटिस्फाइज ऑर्डर एक्सियोम्स। ये जो अभी अभी हमने ऑर्डर एक्सियोम लिखा है, यानी कि वो जो चार लो हमने लिखे हैं, अगर फील्ड के सारे एलिमेंट उन चारों लो को फॉलो करते हैं, देन दैट फील्ड इज कॉल्ड ऑर्डर्ड फील्ड। तो हम उस फील्ड को ऑर्डर्ड फील्ड कहेंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड सेट और ऑर्डर्ड फील्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। फील्ड के लिए ऑफकोर्स दोनों के लिए ऑर्डर एक्सियोम्स फुलफिल होने चाहिए, लेकिन फील्ड के लिए वो सेट पहले फील्ड बनना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है फील्ड कौन कौन से बने थे हमारे नंबर सिस्टम में, क्यू प्लस डॉट ये फील्ड बना था, और आर प्लस डॉट ये फील्ड बना था। ठीक है, और वो जो चारों लो है ना वो ये सारे नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं।
हमें पता है नंबर्स में रियल नंबर्स की बात कर लेंगे तो उसके सारे सबसेट है, तो सभी आ जाएंगे रियल नंबर्स में। नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल्स भी रियल नंबर्स होते हैं और इरेशनल्स भी। तो हमें पता है रियल नंबर्स अगर हम दो ऑप्ट करते हैं तो या तो एक्स और वाई, मान लो दो लिए हमने रियल नंबर, तो या एक्स वाई से बड़ा होगा या दोनों बराबर होंगे या एक्स वाई से छोटा होगा। ठीक है, मतलब वो जो चारों लो हमने मेंशन किए हैं वो सारे नंबर सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन सारे नंबर सिस्टम फील्ड नहीं है। तो ये दो नंबर सिस्टम फील्ड है और ये ऑर्डर एक्सियोम्स को फॉलो करते हैं। तो क्यू प्लस डॉट ये जो है ये ऑर्डर्ड फील्ड बनता है। आर प्लस डॉट जो है ये भी ऑर्डर्ड फील्ड बनता है। ठीक है, और वहीं पर जो हमारा सेट है एन, नेचुरल नंबर्स का सेट, ये फील्ड नहीं था, लेकिन ये लेस देन या फिर वो जो ग्रेटर देन रिलेशन हमने मेंशन किया था उसके लिए ऑर्डर एक्सियोम्स को फॉलो करता है। तो ये ऑर्डर्ड सेट है और जेड भी ऑर्डर्ड सेट होगा। ये फील्ड नहीं है इसलिए ऑर्डर्ड फील्ड नहीं बनेंगे। तो क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट दोनों फील्ड भी है और दोनों ऑर्डर्ड फील्ड भी है। ठीक है, अब ऑर्डर्ड फील्ड के बाद हमें जाना है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड तक। तो कंप्लीटनेस से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है बाउंड्स ऑफ एन ऑर्डर्ड फील्ड। तो पहली डेफिनेशन है अपर बाउंड। हम ऑर्डर्ड फील्ड के लिए ये सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपर बाउंड की डेफिनेशन में पहले तो हम एक ऑर्डर्ड फील्ड लेते हैं। लेट एफ प्लस डॉट बी एन ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ एफ, देन के बिलोंग्स टू एफ। ऑर्डर्ड फील्ड में से हमने एक एलिमेंट लिया है, ये जो एलिमेंट है इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ सेट एस इफ। देखो एफ हमने एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड लिया है, एस उस फील्ड का कोई सबसेट, ये फील्ड है तो एक सेट भी तो है ना, इस सेट का एक सबसेट, समुच्चय का उप समुच्चय एस लिया है हमने। ठीक है, और फिर हमने फील्ड में से ऑर्डर्ड फील्ड में से एक एलिमेंट लिया है के। ये एलिमेंट इस सबसेट एस का अपर बाउंड बनेगा अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस एक्स लेस देन इक्वल्स टू के। एस के सारे एलिमेंट्स के से या तो छोटे हैं या बराबर है, कोई भी एलिमेंट के से बड़ा नहीं है। तो ये एक बाउंड हो गया, मतलब के से बड़े एलिमेंट्स नहीं होंगे, तो ये बाउंड हो गया और अपर साइड में होगा, के से बड़े नहीं होंगे ना। तो इस तरह से जो सेट है ये अपर बाउंडेड सेट होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर के है इसे तो हम कहेंगे अपर बाउंड ऑफ सेट एस, और ये सेट एस जो है ये इसे हम कहेंगे सेट इज बाउंडेड अबव, ऊपर की तरफ से सेट बाउंडेड है, परिबद्ध है। ठीक है, तो के इज कॉल्ड अपर बाउंड, ये तो हमने लिख ही दिया, के को अपर बाउंड कहेंगे। और मैं यहाँ पर ये और लिख देती हूँ, देन ये जो सेट एस है एस इज कॉल्ड बाउंडेड अबव। ठीक है, अब एग्जाम्पल अगर हम समझें तो ऑर्डर्ड फील्ड लेना है। मान लो हमने जो आर है हमारा आर प्लस डॉट ये ले लिया ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, अब हमें इसमें एक सबसेट लेना है, तो मैं एक एग्जांपल ऐसा लेती हूँ जिसमें जो सबसेट है वो बाउंडेड नहीं है, और एक ऐसा लेती हूँ जिसमें सबसेट बाउंडेड है। ठीक है, तो जो रियल नंबर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट, उसका सबसेट होता है। तो Z be a सबसेट ऑफ R। ठीक है, अब क्या R में
कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है कि z के सारे नंबर हम ये कह सकें कि उससे या तो छोटे हैं या बराबर है? नहीं करता ना, क्योंकि z के अंदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 +-1 +-2 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो हम कितना भी बड़ा रियल नंबर ले लें, कितना भी बड़ा, हमेशा उससे बड़ा एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो सेट है z, ये बाउंडेड नहीं है। ठीक है, इसी की जगह मान लो हमने सबसेट लिया होता, मान लो मैं नेगेटिव जो इंटीजर्स है उनका सेट ले रही हूँ। मान लो हमने सेट s जो है ना वो ऐसे लिया है, -3 -2 -1 0, नेगेटिव इंटीजर्स का सेट लिया है। ठीक है, अब 0 जो है वो रियल नंबर है और इस सेट के सारे एलिमेंट 0 से छोटे हैं या ये वाला एलिमेंट 0 के बराबर है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऐसे सेट में से कोई भी एलिमेंट ले लो, सारे के सारे 0 से छोटे हैं और एक एलिमेंट जो है वो 0 के बराबर है। तो इस सेट के लिए ये जो 0 है ये इसका अपर बाउंड है। ठीक है, और ये जो सेट है ये ऊपर की तरफ से बाउंडेड है, ऊपर की तरफ से परिबद्ध है, बाउंडेड अबव है ये सेट। ठीक है, तो ये वाला बाउंडेड नहीं था और ये वाला इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, 0 इसका अपर बाउंड है। ठीक है, तो आई होप अपर बाउंड की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अब अपर बाउंड की डेफिनेशन के बाद अगली जो डेफिनेशन है वो है लीस्ट अपर बाउंड। इसे हम सुप्रीमम भी कहते हैं। मतलब अपर बाउंड है लेकिन वो लीस्ट, सबसे छोटा अपर बाउंड। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले हम। लेट एफ बी एन ऑर्डर्ड फील्ड, एफ कोई ऑर्डर्ड फील्ड है, एस बी यानी सबसेट ऑफ एफ, एस जो है वो एफ का कोई सबसेट है। देन अब फील्ड में से कोई एलिमेंट लिया है, के बिलोंग्स टू एफ, इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस। ये जो एलिमेंट है ये इस सेट एस का लीस्ट अपर बाउंड कब बनेगा, इफ दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एक्स लेस देन इज इक्वल्स टू के। मतलब एस के सारे एलिमेंट्स के से या तो छोटे हैं या बराबर है। तो ये तो हमारी अपर बाउंड वाली कंडीशन है। ठीक है, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड जो है वो वर्ड में ही आ रहा है, अपर बाउंड तो है ही। ठीक है, दूसरी जो कंडीशन है वो ये है, इफ देयर एग्जिस्ट k1 बिलोंग्स टू f, अगर फील्ड में कोई और एलिमेंट k1 ऐसा है सच दैट x लेस देन इज इक्वल्स टू k1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये कंडीशन अगेन अपर बाउंड वाली है ना, कि अगर फील्ड में कोई और एलिमेंट k1 ऐसा है जो s का अपर बाउंड बन रहा है। देखो, एक तो k अपर बाउंड था, दूसरा k1 भी अगर s का अपर बाउंड बन रहा है तो देन k लेस देन इज इक्वल्स टू k1। तो k जो है ना वो k1 से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, क्योंकि देखो k और k1 दोनों अपर बाउंड है और हम k को लीस्ट अपर बाउंड कह रहे हैं, यानी कि वो सबसे छोटा अपर बाउंड है। तो k जो है वो लेस देन इज इक्वल्स टू k1 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो अभी जो मैंने अपर बाउंड का एग्जाम्पल बताया था, फील्ड हमने आर लिया था, ऑर्डर्ड फील्ड, और हमने एस क्या लिया था, -3 -2 -1 0। ठीक है, ये सेट लिया था और हमने ये देखा था कि 0 जो है वो अपर बाउंड, 0 इज अपर बाउंड ऑफ एस। अपर बाउंड है क्योंकि एस के सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 से छोटे या बराबर है। ये देखो माइनस वाले तो सारे 0 से छोटे और 0 0 के बराबर है। ठीक है, अब 1 जो है वो भी तो रियल नंबर है और 1 भी अपर बाउंड है क्योंकि एस के जो सारे एलिमेंट है वो 1 से भी तो छोटे हैं। जब 0 से छोटे हैं तो ऑफकोर्स 1 से भी छोटे हैं, है ना। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, सारे एलिमेंट 1 से भी छोटे हैं, यानी कि 1 जो है वो भी अपर बाउंड है एस का। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे जो एस के अपर बाउंड बन जाएंगे। हर वो रियल नंबर जो 0 से बड़ा है वो एस का अपर बाउंड है। ठीक है, तो इन सारे अपर बाउंड्स में जैसे 0 हो गया, 0.5 होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स इस सेट के
अपर बाउंड्स होंगे, लेकिन इन अपर बाउंड्स में सबसे छोटा कौन सा है? 0 है, तो 0 इसका लीस्ट अपर बाउंड है। देखो ये अपर बाउंड बना, ये अपर बाउंड बना, 1 भी अपर बाउंड है और 0 भी अपर बाउंड है, और यहाँ पर 0 लेस देन है 1, तो 0 जो है वो लीस्ट अपर बाउंड होगा। अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो लीस्ट अपर बाउंड होगा। ठीक है। अब ऑर्डर्ड फील्ड पे नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है लोअर बाउंड। एफ कोई ऑर्डर्ड फील्ड लिया है, एस उसका कोई सबसेट लिया है, तो एफ में से कोई एलिमेंट के डैश लोअर बाउंड होगा सेट एस का इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस x is greater than is equals to k डैश। s के सारे एलिमेंट्स k डैश से या तो बड़े हैं या बराबर है, यानी k डैश से छोटा एलिमेंट s में नहीं है, तो k डैश इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे k डैश को तो हम कहेंगे सेट का लोअर बाउंड है, और सेट कैसा होगा? देन सेट s इज बाउंडेड बिलो। सेट बाउंडेड बिलो है, नीचे की तरफ से बाउंडेड है, परिबद्ध है। ठीक है, अब एग्जांपल अगर हम देखें तो ऑर्डर्ड फील्ड हमने आर ही ले रखा है, ऑर्डर्ड फील्ड, और इस बार जो सेट है ना एस, वो हम ले लेते हैं 0 1 2 3 इन इंटीजर्स का। ठीक है, अब देखो 0 जो है वो रियल नंबर है, और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एस के सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 से या तो बड़े हैं या बराबर हैं। जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ना 1 2 3 वो सारे 0 से बड़े हैं, और 0 खुद 0 के बराबर है। तो ये जो रियल नंबर 0 है, इससे एस के सारे एलिमेंट या बड़े हैं या बराबर है, तो ये 0 जो है ये इस सेट एस का लोअर बाउंड है। 0 इज लोअर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, तो ये लोअर बाउंड की डेफिनेशन है। अब जैसे अपर बाउंड के बाद लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन थी, वैसे ही लोअर बाउंड के बाद अगली जो डेफिनेशन है वो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। ठीक है, लेट एफ बी एन ऑर्डर्ड फील्ड, एफ कोई ऑर्डर्ड फील्ड है, एस उसका कोई सबसेट है, देन के डैश कोई नंबर के डैश किस में कहाँ से लिया है? ये नंबर फील्ड में से, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। ये नंबर के डैश जो है वो सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कब बनेगा? अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो लोअर बाउंड होना चाहिए और सबसे बड़ा लोअर बाउंड होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो लोअर बाउंड वाली ही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, एस के सारे एलिमेंट्स के डैश से या तो बड़े हैं या बराबर है, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है वो बता रही है के डैश लोअर बाउंड है। अब दूसरी कंडीशन में हम ये कहेंगे कि अगर कोई और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो के डैश उस लोअर बाउंड से बड़ा होगा, तभी तो के डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा। ठीक है, तो अगली कंडीशन देखो, इफ देयर एग्जिस्ट k1 डैश बिलोंग्स टू f। अगर फील्ड में कोई k1 डैश एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है कि x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू k1 डैश है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, तो ये कंडीशन क्या बता रही है? k1 डैश भी s का लोअर बाउंड है। ठीक है, मतलब यहाँ तक कहाँ, मतलब यहाँ इस स्टेटमेंट तक हम क्या कह रहे हैं कि के डैश जो है वो भी लोअर बाउंड है, k1 डैश जो है वो भी लोअर बाउंड है सेट s का। ठीक है, और हम के डैश को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बता रहे हैं, यानी कि इन दोनों लोअर बाउंड्स में से बड़ा कौन सा होगा? के डैश होगा। देन के डैश इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू k1 डैश, या तो बराबर होगा या k1 डैश से बड़ा होगा, यानी लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अब वही लोअर बाउंड वाले एग्जांपल में आर हमने ऑर्डर्ड फील्ड लिया था, ठीक है, और सेट क्या लिया था हमने? 0 1 2 3 सो ऑन। हमने देखा था 0 इसका लोअर बाउंड है ना। अब 0 से छोटे जो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, 0 से छोटा जो भी रियल नंबर बन रहा है वो भी इसका लोअर बाउंड होगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने -1/2 लिया, ठीक है, तो सारे एलिमेंट जो हैं वो एस के वो -1/2 से भी तो बड़े होंगे ना, तो 0 इसका लोअर बाउंड है, -1/2 भी
लोअर बाउंड है। लेकिन इन दोनों में जो सबसे बड़ा है 0 जो है वो -1/2 से ऑफकोर्स बड़ा है, बराबर नहीं है, बड़ा है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। तो यहाँ पे ये जो 0 है ना, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है, लोअर बाउंड्स में जो सबसे बड़ा है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा है वो लीस्ट अपर बाउंड। अब अगर कोई सेट ऐसा हो जिसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हो तो वो सेट बाउंडेड सेट होता है। देखो अभी तक हमने कहा कि अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो सेट कैसा होगा, बाउंडेड अबव। अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो सेट कैसा होगा, बाउंडेड बिलो। और अगर दोनों बाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो सेट होगा बाउंडेड सेट। ये हो गई हमारी 5th डेफिनेशन। तो कोई सेट बाउंडेड कब होगा, अगर वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, एफ क्या है, ऑर्डर्ड फील्ड, एफ बी एन ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, एस उसका सबसेट है, एस बी एन ई सबसेट ऑफ एफ, देन एस इज अ बाउंडेड सेट। एस बाउंडेड सेट कब होगा, इफ फॉर ऑल x belongs to S there exist k1 k2 belongs to F such that k1 less than is equals to x less than is equals to k2। फील्ड के अंदर दो एलिमेंट k1 और k2 ऐसे एग्जिस्ट करते हो कि S के जो सारे एलिमेंट्स है वो k1 से तो बड़े या बराबर है, k2 से छोटे या बराबर है। यानी कि k1 तो लोअर बाउंड है, k2 अपर बाउंड है। तो ऐसा सेट जिसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हो, जिसके लिए वो सेट बाउंडेड होगा। तो यहाँ पे S जो है वो बाउंडेड सेट होगा। ठीक है, तो हमने जो अभी तक एग्जाम्पल लिए थे उनमें सेट या तो बाउंडेड बिलो था या बाउंडेड अबव था। हमने अभी तक कोई बाउंडेड सेट का एग्जाम्पल नहीं लिया। तो वही मान लो हमने ऑर्डर्ड फील्ड तो रियल नंबर्स का सेट ले रखा है, ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, हम S जो है वो ऐसा सबसेट डिफाइन करते हैं। सपोज हम कह रहे हैं -2 से बड़े और 2 से छोटे उन रियल नंबर्स का कलेक्शन जो -2 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं। ठीक है, तो अब क्लियरली दिख रहा है ना, -2 जो है और 2 दोनों रियल नंबर हैं, -2 और 2 दोनों रियल नंबर्स हैं, और S के जो सारे एलिमेंट्स हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, सारे एलिमेंट -2 से तो बड़े हैं और 2 से छोटे हैं। तो ये जो सेट है इसमें -2 इसका लोअर बाउंड है, 2 इसका अपर बाउंड है। तो ये जो सेट ऐसे ये बाउंडेड सेट है। ठीक है, अब यहाँ एक बार हम लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड की भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की भी अगर बात कर ले तो देखो इस सेट के लिए -2 इसका लोअर बाउंड है, तो -3 जो है वो भी लोअर बाउंड होगा। मतलब -2 से छोटे जो भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे इसके लोअर बाउंड्स होंगे, और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा -2 होगा, तो -2 इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनेगा। ठीक है, और 2 अपर बाउंड है तो 2 से बड़ा जो भी रियल नंबर है 3, 4, 5, 2.5, 2.6 ये सारे भी इसके अपर बाउंड होंगे। ठीक है, और इनमें सबसे छोटा 2 है तो ये इसका लीस्ट अपर बाउंड। अच्छा, ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड जो है वो सेट के एलिमेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो अभी तक हमने जो एग्जांपल लिए थे ना वहाँ पर 0 जो है वो हमने S में बिलोंग करवा रखा था, तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड सेट के मेंबर थे। लेकिन इस एग्जांपल में देखो -2 लोअर बाउंड बन रहा है, 2 अपर बाउंड बन रहा है, पर ये सेट के एलिमेंट S के एलिमेंट नहीं है ना। S के अंदर तो वो रियल नंबर्स है जो -2 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं, -2 और 2 तो है ही नहीं सेट के अंदर। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड सेट में बिलोंग करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। थैंक यू।